नमस्कार दोस्तों, क्या आप बिहार के निवासी हैं और आप एक स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार कार्य परिचारिका भर्ती 2025 की शुरुआत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप तुरंत आवेदन कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको एजुकेशन पावर चैनल के जरिए आज देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंतिम तक देखिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिहार परिचारिका भर्ती 2025 के बारे में तमाम जानकारी। कैसे आवेदन करना है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, पात्रता क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और योग्यता क्या है, कौन से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, कौन से उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आवेदन कब से प्रारंभ है, आवेदन की तिथि क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आवेदन की तिथि 25 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 है। यानी कि आपके पास अभी समय है, तो आप आवेदन कर सकते हैं निसंकोच। तो बिना समय गंवाए तुरंत आवेदन करें और आवेदन करने की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों हम सभी बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन करने के दौरान आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आपने अगर मैट्रिक पास किया है, मैट्रिक यानी कि 10वीं पास किया है, 11वीं पास किया है या 12वीं पास किया है, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह भर्ती खासकर बिहार के स्थायी निवासियों के लिए निकाली गई है। अगर आप के लिए यह भर्ती सुनहरा मौका है तो आपको भी इस भर्ती के लिए एक सुनहरा मौका बनना होगा, तभी आप इस भर्ती में आवेदन करके सफल हो पाएंगे। अब दोस्तों हम सभी हम योग्यता तो जान लिए, अब दोस्तों हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, अगर आप एससी कास्ट से हैं, जनरल कास्ट से हैं या ओबीसी कास्ट से हैं या पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी कास्ट, आप किसी भी कास्ट से आती हैं या फिर आप महिला कैंडिडेट भी हैं या फिर आप ऑल कैटेगरी फीमेल से भी आती हैं, तो भी आपको मात्र 100 रुपया की एप्लीकेशन फीस लगेगा। उससे 1 रुपया ज्यादा एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। आपके पास समय रहते आप तुरंत आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी काफी कम है, तो आप आवेदन कर सकते हैं निसंकोच। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि कुल कितनी वैकेंसीज आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के दौरान कुल 3727 पदों के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। दोस्तों इस भर्ती की शुरुआत बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी के द्वारा इस भर्ती का आयोजन किया गया है, यानी कि बिहार कार्य परिचारिका भर्ती की शुरुआत की गई है। तो आपके लिए काफी सुनहरा मौका है, बिना समय गवाए तुरंत आवेदन करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। आपने अगर समझिए फॉर्म भर दिया तो आपकी चयन प्रक्रिया कितने चरणों में होगी। सबसे पहले तो आपका एक लिखित टेस्ट होगा, या फिर आप इसे रिटन टेस्ट भी कह सकते हैं, लिखित टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आप सभी का दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी चरणों का पालन करते हैं तब आप इस एग्जाम को क्रैक करके आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो अब दोस्तों हम सभी लोग जान लेते हैं बिहार परिचारिका भर्ती के दौरान क्या दूसरे स्टेट के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों का प्रश्न है। तो मैं कहती हूँ हाँ, अगर आप दूसरे राज्य के उम्मीदवार हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु आपके पास अगर बिहार राज्य, अगर समझिए आप बिहार राज्य के हैं, तो अगर आपके पास अपना खुद का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तभी आपको इस भर्ती में छूट दी जाएगी। अगर आप दूसरे राज्य के निवासी हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तब आपको बिहार में आपको कास्ट के बदौलत छूट नहीं मिलेगी, आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा।
अब दोस्तों हम सभी बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। जो भी युवा और युवती अगर आवेदन करते हैं तो उन लोगों की आयु सीमा प्रारंभिक क्या होनी चाहिए। उन सभी युवा और युवतियों की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के उम्मीदवार हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर कास्ट कैंडिडेट जैसे कि SC, ST, PWDS ऐसे कास्ट वाले कैंडिडेट को नियमानुसार 5 साल तक की छूट दी जाती है, तो वो सभी उम्मीदवार अपनी आयु सीमा के अनुसार भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए अगर आवेदन करते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने आवश्यक है। आपका खुद का आधार कार्ड, आपका खुद का पैन कार्ड, आपके मैट्रिक पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट, 12th पास की मार्कशीट, आपने जहां तक स्टडी की है उन सभी की मार्कशीट होनी ज्यादा अनिवार्य है। तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, प्लस आपके बैंक की DPT भी आपके आधार से लिंक होनी चाहिए। साथ ही आपके पास अपने जितने भी जन्म जन्म स्थान प्रमाण पत्र या दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास अपना सर्वप्रथम कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप जिसे जाति प्रमाण पत्र भी कहते हैं और आपका बिहार के निवासी होने का स्थायी प्रमाण पत्र भी चाहिए अगर आप इस भर्ती के लिए आप आवेदन करते हैं तो। और यह भर्ती के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आपको अधिकारी सूचना पढ़नी होगी। तो दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप तुरंत आवेदन करें, इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एजुकेशन पावर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।